नमस्कार मित्रों। आज राष्ट्रीय शोक का दिन है। कश्मीर के बेसरन में घाटी में पहलगाम के निकट नरसंहार हुआ है। खूनी खेल खेला गया है। लश्कर ए तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन दुर्भाग्य से आज 24 घंटे बीतने जा रहे हैं और एक भी आतंकवादी न तो पकड़ा गया है न मारा गया है। आज के अखबार की सुर्खियों में यह इस पूरी घटना का एक एक बिंदु खोला गया है। मात्र 20 मिनट में वे 27 से अधिक लोगों को मारकर चुपचाप चले गए। कहीं पकड़ में नहीं आए और कोई सुराग नहीं मिला। अब आगे की कार्रवाई जैसी भी होती रहेगी, लेकिन कश्मीर का नासूर लगातार 1947 के बाद बह रहा है। हमारे कई संसाधन, सेना, अर्धसैनिक बल पूरे इसमें झोंक दिए गए हैं, लेकिन ढाक के तीन पात वही। जब लगता है कि अब पर्यटन शुरू हो गया है, वहाँ सामान्य स्थिति हो गई है, तो 25 लाख लोग कश्मीर पहुँच जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ की जिंदा दिली कि हम लोग ऐसी जगह भी जाने में गुरेज नहीं करते हैं जहाँ आतंकवाद का साया है। वहाँ जाकर मौज मस्ती करने और एक धरती का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को देखने की ललक सब हर आदमी में होती है, और जब भी मौका मिलता है वह वहाँ उस ओर निकल जाता है। आज के हादसे में कई नौजवानों की जानें गई, कई ऐसी स्त्रियां विधवा हो गई, महिलाएं, लड़कियां जिनकी शादी को 8 दिन भी नहीं हुए थे। एक कर्नल नरवाल थे, वो तो अपनी हनीमून यात्रा पर थे। शादी के ठीक 4 दिन बाद उनकी पत्नी का फोटो, बड़ा सा फोटो छपा है अपने पति के शव के साथ। देखिए क्या किस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। एक तरफ हम 370 समाप्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के यह दावा करते हैं कि सब सामान्य स्थितियां हो गई हैं, लेकिन वो इसी जगह पे कभी वैष्णो देवी में घटना होती है, तो कभी यह पुलवामा के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार है। निहत्थे लोगों को मारा गया, मारा ही नहीं गया, धर्म पूछ कर मारा गया। बताया जाता है कि कुछ लोगों के तो उन्होंने कलमा पढ़वाया, कुछ लोगों के कपड़े उतरवाए, पता नहीं क्या क्या कितना सच सामने आएगा। लेकिन सारी घटना, हमारी इतनी सारी मिलिट्री और इतनी सारी पुलिस कहीं काम नहीं आई। किसी भी पर्यटक की जान, एक पर्यटक की जान भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसमें हमारे यहाँ के तो लोग शामिल हैं ही। नेपाल, इजराइल के भी पर्यटक मारे गए हैं। कश्मीर एक ऐसा नासूर है जो निरंतर बहता रहता है। इसके बारे में आज की पीढ़ी को यह बताना आवश्यक है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह हिंदू थे और वहाँ की जनसंख्या में सर्वाधिक लोग मुस्लिम थे। बस यही एक पेंच फंसा था। जून 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे, तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ लागू किया और सभी राजाओं को अपने दिल्ली बुलाया, बैठक की और कहा कि या तो वे पाकिस्तान में मिल जाएं या भारत में। उनके पास दो ही विकल्प हैं, वे स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। लेकिन तब कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ऐसी 3 रियासतें थी जो आज़ादी के बाद भी भारत में शामिल नहीं हुई। कश्मीर के राजा हरि सिंह डोगरा राजवंश के राजा थे और वो चाहते थे कि वे एक स्वतंत्र रियासत के मालिक बने रहें, ये जानते हुए भी कि उनकी जितनी भी प्रजा है वो सारी मुस्लिम है। इसी तरह हैदराबाद के शासक मीर उस्मान भी यही चाहते थे कि वे स्वतंत्र रहें, उनका राज चलता रहे। लेकिन हैदराबाद और जूनागढ़ में भी हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या थी और सरदार पटेल की चतुराई से ये दोनों राज्य भारत में विलय हो गए देर सवेर। लेकिन जम्मू कश्मीर का विलय बड़ा विवादास्पद रहा भारत में। अब जैसे 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, अक्टूबर में पाकिस्तान के कबायली तो नाम मात्र के थे, लेकिन कबायली के भेष में वहाँ के सैनिक आए थे हथियार लेकर के, टूट पड़े जम्मू की रियासत पर और धीरे धीरे श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही श्रीनगर के निकट आने लगे, राजा हरि सिंह ने घबरा कर भारत से मदद मांगी। तब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के वायसराय थे, तो उन्होंने कहा जब तक विलय पत्र पर दस्तखत नहीं होंगे
कोई सहायता भारत नहीं कर पाएगा। अंततः राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए, कश्मीर भारत का अंग बना और भारतीय सेनाएं श्रीनगर में उतार दी गई। इसी दौरान जब कबाइलियों को खदेड़ा जा रहा था, तब पंडित नेहरू तब के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस पूरे मुद्दे कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर फाइल कर दिया, युद्ध विराम कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है और आधा भारत के पास है, और तभी से यह विवाद की जड़ है। पाकिस्तान हरदम यह कोशिश करता है कि कश्मीर उसके साथ चला जाए। इसके लिए उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1947 की तो पता ही है कबाइलियों का, उसके बाद 1965 के पहले और उसके बाद 1971 तक यह प्रयास करता रहा कि वो किसी तरह से लड़ाई में जीत कर कश्मीर को हासिल कर ले, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। तो फिर उसने छद्म युद्ध शुरू किया, आतंकवाद, और आतंकवाद की भेंट हजारों लोग चढ़ गए हैं। कश्मीरी पंडितों की तो गिनती ही नहीं कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन वहाँ अलगाववाद की आग आज भी सुलग रही है। चाहे 370 हट जाए, चाहे राज्य का दर्जा छिन जाए, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो पुलवामा, अनंतनाग ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जाकर सुरक्षित लौट आना ही सौभाग्य का काम है। तो पर्यटकों को इस विचार के साथ ही वहाँ जाना चाहिए कि सुरक्षा उनकी खतरे में रहेगी हमेशा। कि कब कौन कहाँ से निकल के आ जाए और गोलियां चलाने लगे। धार्मिक उन्माद है, धार्मिक कट्टरता है, और इसी कारण से जात पूछ कर और धर्म पूछ कर गोलियां मारी जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर देश विदेश के नेताओं की प्रतिक्रिया आ गई है। प्रतिक्रिया से कुछ होता नहीं है, लेकिन अब सरकार क्या कदम उठाएगी ये भी देखने वाली बात है। ये हो नहीं सकता है कि किसी एक राज्य के लिए हम किसी देश से युद्ध लड़ लें या उसको मिटा दें। बहुत कुछ संयम पर निर्भर करता है, और हिंदू सनातन धर्म संयम ही है। इसी कारण से ये सब दिन देखना पड़ रहे हैं। अब जैसा भी होगा हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन जिन लोगों की जानें गई हैं उनके लिए तो श्रद्धांजलि दी जा सकती है, और क्या कहें। दुख के साथ आज बस इतना ही। हरिशंकर शर्मा की ओर से नमस्कार।